बचपन से आर्थर ने अपनी बेटी को पैसे के बारे में नॉलेज देनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। जब 2011 में जे कोलिंस की बेटी कॉलेज से वापस आई तो आर्थर ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें अपने पैसे कैसे मैनेज करने हैं, क्योंकि लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट हैं। जिस पर उसकी बेटी ने कहा, हाँ डैड, मुझे पता है कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं करने के लिए, अब मैं पैसों के बारे में थोड़ा ही सोचती रहूंगी। इस पर आर्थर को रियलाइज हुआ कि ये सारी फाइनेंशियल नॉलेज अपनी बेटी के लिए रिटन फॉर्म में लिखनी होगी, ताकि कल वो अगर इस दुनिया में नहीं रहते तो भी उसकी बेटी इस प्रोसेस को फॉलो कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे। और ये सारी नॉलेज आर्थर ने एक बुक की फॉर्म में लिख दी। उस बुक का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। और फाइनली ये बुक बहुत ही फेमस हुई। आज की वीडियो में हम इसी बुक के बारे में बात करेंगे कि आर्थर की रिकॉर्डिंग हम कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हैं। आर्थर की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के दो तरीके हैं। नंबर 1, वेल्थ अकुमुलेशन, यानी पहले इतने पैसे इकट्ठे कर लो कि आपको डेली एक्सपेंसेस की चिंता ही ना हो। जब इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद आता है नंबर 2, वेल्थ प्रिजर्वेशन, यानी इतने ही पैसे हर साल विथड्रॉ करो ताकि आप जिंदगी भर फाइनेंशियली फ्री रहो। अब सबसे पहले हम देखेंगे वेल्थ अकुमुलेशन फेज, यानी पैसे इकट्ठे कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये कहता है, द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर नेविगेटिंग द वर्ल्ड। बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि यार पैसा हमेशा खुशी ही नहीं देता। इस जुमले को हम बातों से नहीं बल्कि डेटा से देखेंगे। डेनियल कैनमैन ने 4.5 लाख लोगों का सर्वे किया, ये जानने के लिए कि ज्यादा पैसों से उनकी इमोशनल लाइफ कैसे इंप्रूव होगी। इसमें लोगों की एनुअल इनकम पूछी और साथ में उनसे पूछा गया कि वो साल में कितने पैसे कमाते हैं और लाइफ से कितने खुश हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि $75,000 तक पहुंचने के लिए जैसे जैसे लोग पैसे कमा रहे थे, वो अपनी लाइफ से उतने ज्यादा खुश हो रहे थे। $75,000 एनुअल इनकम अचीव करने के बाद उनकी लाइफ में पैसा ज्यादा खुशी नहीं दे रहा था। इस रिसर्च से एक बात तो क्लियर है, बेशक ज्यादा पैसा खुशी ना दे, कम पैसा दुख जरूर देता है। सेकंड पॉइंट में आर्थर बताते हैं, द मोस्ट डेंजरस ऑब्स्टेकल टू बिल्डिंग वेल्थ इज डेट। आर्थर कहते हैं, जब भी कोई बिजनेसमैन बहुत सारा उधार ले तो वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि वो उन पैसों को इन्वेस्ट करे और ज्यादा पैसा कमा सके। जब एक आम आदमी लोन लेता है तो वो बिजनेस के लिए नहीं बल्कि गैजेट्स लेने के लिए लोन लेता है। इवन कि कई बैंक कंपनियां भी चाहती हैं कि हम उनसे लोन ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आर्थर बताते हैं, उन्होंने एक बार क्रेडिट कार्ड लिया था और 15,000 की शॉपिंग की और उन्हें कहा गया था कि आपसे क्रेडिट कार्ड वाले कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर वो 30 दिन के अंदर पैसा जमा करा दें। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था कि उन्हें सिर्फ 150 रुपए की पेमेंट करनी है। आर्थर बहुत खुश हो गए कि मुझे 15,000 रुपए एक साथ पे नहीं करने, बल्कि वो भी इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। लेकिन आर्थर की सिस्टर ने बिल का नीचे वाला पार्ट आर्थर को दिखाया, जिसमें लिखा हुआ था कि बचे हुए पैसों पर आर्थर को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आर्थर बोलते हैं, अगर 18% रिटर्न हम अपनी इन्वेस्टमेंट से ले सकते हैं तो कुछ ही सालों में हम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो जाएंगे। अगर 18% कोई हमसे ले रहा है तो हम बुरी तरह बर्बाद भी हो जाएंगे। इसलिए उधार सबसे पहले खत्म करो। इसके लिए 4 स्टेप हैं। नंबर 1, इलिमिनेट नॉन एसेंशियल्स, यानी कोई भी यूजलेस खर्चे बंद कर दो, चाहे वो बाहर का 400 रुपए का डिनर हो, 50 रुपए की कॉफी हो या कोई यूजलेस गैजेट्स हो। स्टेप 2, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स,
यानी जितने भी उधार हैं उन्हें एक पेपर पर लिखो और साथ में उनके इंटरेस्ट रेट भी लिखो। स्टेप 3, रैंक देम बाय इंटरेस्ट रेट्स। इन लोन को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। स्टेप 4, पे द हाईएस्ट इंक्रीजिंग वन। यानी सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट हमें उस लोन की देनी है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हो, बाकी लोन की मिनिमम पेमेंट करनी है। एक बार हमारे लोन खत्म हो जाए तो फिर आता है थर्ड पॉइंट, हाउ टू थिंक अबाउट मनी। आथर कहते हैं पैसा बहुत कुछ आपके लिए खरीद सकता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए खरीद सकता है वो है आपका फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तो आपको डेली एक्सपेंसेस की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो बकवास जॉब नहीं करनी पड़ती जिससे आप नफरत करते हो। अगर हमारे पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो हमें उनसे दूर इसलिए रहना पड़ सकता है क्योंकि हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं। इसलिए जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, हम उन पैसों को खर्च कर सकते हैं जिससे हमें कोई भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिलेगा और यूजलेस गैजेट्स घर में इकट्ठे होते रहेंगे। ऑप्शन 2, पैसे इन्वेस्ट करो और उससे मिल रहे रिटर्न को खर्च करो। ऑप्शन 3, पैसे इन्वेस्ट करो और उससे मिल रहे रिटर्न को भी री इन्वेस्ट करो। अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं तो हम बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसे कहां इन्वेस्ट करें, तो आथर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे मन में आ रहा होगा वो ये है कि अगर स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे लूज कर दिए तो क्या होगा। इसके लिए आथर नेक्स्ट 4 पॉइंट बताते हैं, व्हाई मोस्ट पीपल लूज मनी इन द मार्केट। आथर कहते हैं कि मैक्सिमम लोगों से स्टॉक मार्केट में ये गलती होती है कि एक एवरेज इंसान ये सोचने लगता है कि वो वॉरेन बफेट की तरह रिटर्न ला सकता है। ये बोलना इसी तरह ही है कि हम माइक टायसन के साथ बॉक्सिंग का मैच जीत सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है। माइक टायसन की कैपेबिलिटी के बॉक्सिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत हार्ड वर्क, इवन की बॉडी टाइप भी सही होना चाहिए। इसी तरह वॉरेन बफेट बनने के लिए बहुत डेडिकेशन, बहुत अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट 5 पॉइंट आता है, इन्वेस्टिंग इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आथर कहते हैं वेल्थ अकुमुलेशन फेज में है तो हम पैसे इंडेक्स फंड में डालने चाहिए ताकि जब तक हम एटलीस्ट अपनी एनुअल इनकम का 25 टाइम इकट्ठा न करें, यानी कि अगर हमें साल के 6 लाख रुपए चाहिए मिनिमम, तो हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 25 मल्टीप्लाई 6 लाख इज इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने होंगे। इसके लिए आथर कहते हैं कि बेस्ट मेथड है कि इंडेक्स फंड खरीदें, न कि म्यूचुअल फंड। ज्यादातर इन्वेस्टर सोचते हैं कि अगर वो म्यूचुअल फंड खरीदेंगे जिसमें बेस्ट फंड्स मैनेजर हो तो उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है और वो इवन के इंडेक्स फंड को भी बीट कर सकते हैं। आथर कहते हैं ये गलत सोच है। इसके लिए एक स्टडी भी की गई है जिसमें दिखाया गया कि 30 सालों में यानी 1976 से लेके 2006 तक 2076 म्यूचुअल फंड लॉन्च किए गए, जिसमें से सिर्फ 0.6 म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड को बीट कर गए और ये बहुत ही छोटा नंबर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वेल्थ प्रिजर्वेशन फेज, जिसमें पहला पॉइंट है डू नॉट कॉल स्पेकुलेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। अब होता यह है कि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास हैं। क्योंकि अगर हम कोई महंगी चीज़ खरीदेंगे या कोई एक्सपेंसिव वेकेशन है तो हमारी बॉडी अलार्म क्रिएट करेगी और हमें पता चल जाएगा कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम पैसे कहीं लगा लेते हैं और हम बोलते हैं कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया, जबकि वो स्पेकुलेशन है, यानी कि एक तरह का जुआ है। और इस केस में हमें अपनी बॉडी से कोई अलर्ट सिग्नल नहीं मिलते और यही चीजें हैं जिनसे हमें बचना है जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें। नेक्स्ट 2 पॉइंट कहता है यूज द 4% मैजिक रूल।
आथर कहते हैं अगर हमने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है तो उसके बाद हम अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में, जिसमें से 75% हम इंडेक्स फंड में रखेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो ग्रो होता रहे, 20% बॉन्ड में रखेंगे ताकि स्टॉक की जो वोलेटिलिटी है यानी प्राइस जो अप डाउन होता रहता है उससे हम अपने पोर्टफोलियो को स्मूथ कर पाएं, और बाकी का 5% बचा हुआ पैसा हम कैश रखेंगे। शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसिव और इमरजेंसी फंड्स को हैंडल करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट में सेव कर सकते हैं। आथर की रिकॉर्डिंग अगर हम हर साल 4% अपने पोर्टफोलियो का विदड्रॉ करते भी रहें तो हमारे पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर चुके हैं यानी 6 लाख पर ईयर की रिकॉर्डिंग 25 टाइम 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं तो हम 75% पैसा यानी 1.125 करोड़ इंडेक्स फंड में ही रखेंगे, 20% अमाउंट यानी 30 लाख रुपए बॉन्ड्स में रखेंगे और 5% कैश रखेंगे यानी कि 7.5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेंगे। अगर हम 4% अपने पोर्टफोलियो का विदड्रॉ करते भी रहेंगे तो ये पॉसिबल है कि हमारा अमाउंट कम ना हो बल्कि हमारा अमाउंट बढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो आपको मैं किस टॉपिक में बना के दूं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।